Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet Singh and I'm a senior mentor at my classroom. तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि जोसा की काउंसलिंग जो IITs, NITs प्लस सिस्टम के लिए चलती है, उसका लास्ट राउंड का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है। तो ऑल 6 राउंड्स आर नाउ कंप्लीट। तो IITs का जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर 2022 से 2026 या 2027 डिपेंडिंग अपॉन कि आपको 4 ईयर या 5 ईयर प्रोग्राम मिला है, इट इज नाउ ओवर। NIT प्लस सिस्टम के लिए वन पार्ट इज ओवर, बट अभी जो कुछ लेफ्ट ओवर सीट्स हैं वो CSAB राउंड में कैरी फॉरवर्ड करेंगी। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो बच्चों के आ रहे थे, जो मैं एड्रेस करना चाहता था। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा बच्चों। इसी वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहना, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि कैसे आप लोग पता कर सकते हो। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देके समझाऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हो कि फिजिकल रिपोर्टिंग कब होने वाली है, राइट। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं वो ये कि सर, अगर CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करना है NIT प्लस सिस्टम के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमें अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, हमें अपनी सीट नहीं छोड़नी है। अगर आपको फर्स्ट से लेके 6th राउंड तक कोई भी सीट मिली है, तो वो सीट आपने कंफर्म करनी है, यही सोच के कि CSAB राउंड नहीं है। आपकी ये सीट कंफर्म्ड रहेगी और इस सीट को रख के आप CSAB के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वंस द CSAB रजिस्ट्रेशन ओपन। CSAB का भी स्केड्यूल आ गया, मैं आपसे वो भी शेयर करने वाला हूं, तो आप लोग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो आपकी ये सीट कंफर्म्ड रहेगी। अगर आपको CSAB में कोई अपग्रेडेशन हो जाती है, देन ओनली दिस सीट विल गेट कैंसल्ड, अदरवाइज यू कैन होल्ड दिस सीट एंड पार्टिसिपेट इन CSAB। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि हमें विड्रॉ करना पड़ेगा इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन CSAB राउंड, ठीक है। और जो IIT वाले बच्चे हैं उनका तो प्रोसेस एनीवेज इज नाउ ओवर, आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? पार्शियल एडमिशन फीस हमने पे करनी थी। तो जोसा की वेबसाइट देखते हैं, josa.nic.in, जहां पे आपको सभी अपडेट्स मिल रहे थे। आप लोग यहाँ पे देखो तो रेड कलर में बड़े क्लियरली मेंशन्ड है, ऑल कैंडिडेट्स हैविंग अ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट इन द NIT प्लस सिस्टम एंड हैविंग पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस। सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर आप लोग पे कर चुके हैं, आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द पार्शियल एडमिशन फीस। आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी है। कितना अमाउंट था बच्चों? 40,000 था जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। SC ST OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या था? 20,000 अमाउंट था। आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी। कब करनी है और कैसे करनी है? आपको ये फीस पे करनी है ऑनलाइन। आपने फीस कैसे पे करनी है बच्चों? ये फीस ऑनलाइन पे होने वाली है। और कब होने वाली है? जोसा के पोर्टल पे 19 टू 21 अक्टूबर। तो 19 से 21 अक्टूबर की डेट्स है। 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक का टाइम है बच्चों। अगर आप ये फीस नहीं पे करते हैं, अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस नहीं पे करते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा, ये एज्यूम किया जाएगा कि आप लोग जो अभी तक सीट होल्ड कर रहे हैं, चाहे आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी है, चाहे आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए हैं, चाहे आपने क्वेरीज हैंडल कर ली हैं, बट फिर भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस सीट को होल्ड करने के लिए, सो इट विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ द एलोकेटेड सीट। ये मैंने जब इंफॉर्मेशन ब्रोशर डिटेल में डिस्कस किया था तब भी बताया था, बट बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आई वांटेड टू डिस्कस इट अगेन, कि आपने पार्शियल एडमिशन फीस अभी पे करनी है सभी बच्चों ने, जो बच्चे सीट होल्ड कर रहे हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड CSAB में पार्टिसिपेट करने के लिए सीट छोड़ना एसेंशियल नहीं है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपने करना है। अब सेकंड क्वेश्चन जो मैंने कहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे पूछते हैं, वो ये है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कैसे रिपोर्ट करना है ना। तो 2-3 वेज हैं जिनसे पता चलेगा। एक तो आप जोसा के पोर्टल को देखते रहिए, जोसा के पोर्टल पे अपडेट्स आ सकते हैं। आपने जो ईमेल फिल किया था और जो अपना मोबाइल नंबर फिल किया था काउंसलिंग के टाइम पे या जेई के फॉर्म के टाइम पे, आप प्लीज उसको कंटिन्यूसली देखते रहिए, उस पर अपडेट्स आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जहां पे आपको मिलेगी वो है आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट। अलॉटेड इंस्टीट्यूट मतलब जहां पे आपको सीट मिली थी और आपने ज्वाइन कर लिया है, उसकी वेबसाइट पे आपको सबसे ज्यादा अपडेट्स मिलेंगे। तो मैं 3 इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। लेट अस टॉक अबाउट IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड NIT जालंधर। 3 इंस्टीट्यूट्स का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपने कैसे रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले IIT दिल्ली देख लेते हैं। IIT दिल्ली ने बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई है, फर्स्ट क्लास न्यू वेबसाइट लग रही है। पहले ऐसी वेबसाइट नहीं थी, कलरफुल सी और अट्रैक्टिव। इसमें अगर आप लोग जाएंगे एडमिशंस पे बच्चों, है ना,
आप ये देखो, हम एडमिशंस पे नहीं, होम पेज पे अगर आप देखोगे बच्चों, तो ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन 2022 एंट्री यूजी स्टूडेंट्स, ये बताया गया यहाँ पे सारा का सारा डिटेल में। रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स इन रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स 27 अक्टूबर का टाइम है। 28 अक्टूबर सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक ओरिएंटेशन होने वाला है बच्चों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 टू 30 ऑफ अक्टूबर आपका होने वाला है। क्लासेस 31 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली हैं। और फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल भी बच्चों यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपको ये सारी की सारी डिटेल्स इनके होम पेज पे स्क्रॉल डाउन करके मिल रही है। ये यूजी एडमिशंस है 2022-23 बैच के लिए। तो अब आपको पता चल गया आपने कब रिपोर्ट करना है, कहाँ पे जाना है। इसमें जो डिटेल आप देखना चाहो आप लोग डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट है, आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे इस साइट पे अनाउंसमेंट्स दिख रहा है। आप अनाउंसमेंट्स में देखोगे यूजी अंडर ग्रेजुएट न्यू एंट्रेंट्स 2022-23। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये पेज आ गया, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूजी प्रोग्राम्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स थ्रू जेई एडवांस क्या है। तो जो भी 22 बैच के नए बच्चे हैं उनकी रिपोर्टिंग कब है बच्चों, 27 अक्टूबर सुबह 8:45 से सुबह 9:30 बजे के बीच में आपने रिपोर्ट करना है बच्चों। ओरिएंटेशन 27 को ही है। 27 से लेके 29 तक आपकी ओरिएंटेशन चलेगी और फुल डे चलेगा। कहाँ, कॉन्वोकेशन हॉल आईआईटी बॉम्बे के अंदर, ठीक है ना। सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन भी 27 से 29 अक्टूबर को होगी और क्लासेस जो है, इंस्ट्रक्शन जो है वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो कि सभी कॉलेजेस ने अपनी वेबसाइट्स पे अपडेट्स डालने शुरू कर दिए हैं। अगर आपका कोई ऐसा अलॉटेड इंस्टीट्यूट है जिसकी वेबसाइट पे नहीं आया है तो प्लीज आप वहां पे अनाउंसमेंट्स, अपडेट्स, है ना, वो सारी चीजें चेक चेक करते रहे। अगर नहीं आया तो विद इन अ डे और टू आ जाएगा। बट आपको एक आइडिया होना शुरू हो गया कि मोस्टली आफ्टर दिवाली फेस्टिवल के बाद जो है वो मोस्टली कॉलेजेस आपको बुला रहे हैं। अब हमने दो आईआईटीज देख ली, एक एनआईटी भी फटाफट से देख लेते हैं। लेट अस लुक एट एनआईटी जालंधर। एनआईटी जालंधर देखते हैं। एनआईटी जालंधर में अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, एडमिशंस पे क्लिक करोगे तो एडमिशंस 22-23 आ जाएगा। वहां पे हम बीटेक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है वो बीटेक की एडमिशंस कैसे हुई हैं, जोसा की डिटेल्स हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स बीटेक एडमिशंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि कैसे चलने वाला है। जो फिजिकल रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग एट एनआईटी जालंधर फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड देयर सीट्स थ्रू जोसा एंड और जेएसएबी। तो चाहे आपको जोसा के थ्रू मिली है, चाहे आपको सीएसएबी स्पेशल राउंड के थ्रू मिली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 6th, 7th और 9th नवंबर को होने वाला है। 6th नवंबर, 7th नवंबर और 9th नवंबर को आपको बुलाया गया है। हॉस्टल्स भी इसी दौरान आपको अलॉट कर दिए जाएंगे, हॉस्टल्स भी इसी टाइम पे अलॉट होंगे। ओरिएंटेशन 10th नवंबर के बाद स्टार्ट होने वाला है और क्लासेस जो है वो 14th नवंबर चिल्ड्रंस डे वाले दिन से स्टार्ट होने वाली हैं बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपनी रिस्पेक्टिव जो भी आपकी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, किस तरह से कब आपने रिपोर्ट करना है। आपको पार्शियल एडमिशन फीस भी पे करनी है ना। जिन बच्चों को 6th राउंड में फ्रेशरी अलॉट हुआ है, 1st से 5th राउंड तक सीट नहीं मिली थी, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपनी बाकी प्रोसेस भी कंप्लीट करना है अगर अभी तक आपका नहीं कंप्लीट हुआ है तो, ठीक है ना। और उसके बाद आपको चेक भी करते रहना है कि हम लोग कब जो है ज्वाइन करने वाले हैं ऑन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। सीएसएबी का शेड्यूल मैं आप लोगों को बता रहा था कि सीएसएबी काउंसलिंग का जो है शेड्यूल वो भी हम लोग फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं। सीएसएबी स्पेशल राउंड, सीएसएबी स्पेशल राउंड की हम लोग बात करने वाले हैं बिकॉज हमारे ये स्पेशल राउंड्स हैं। इसमें देखते हैं इसका जो शेड्यूल है वो आ गया था। टेंटेटिव शेड्यूल आप देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे मेंशन्ड है बच्चों। क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वैकेंसीज जो है जोसा के बाद 25 अक्टूबर को डिस्प्ले होने वाली हैं। जो रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस और चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ 26 से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट है बच्चों 28 अक्टूबर की, ठीक है जी। चॉइस फिलिंग खत्म होगी 29 अक्टूबर को और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 30 अक्टूबर को आ जाएगा। 30 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। 30 से फर्स्ट, 30, 31st, फर्स्ट, 3 दिन के अंदर आपने जो है अपनी विलिंगनेस देनी है और फाइनल सारा ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, राइट। उसके बाद क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करना है जैसे जोसा में कर रहे थे और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है जी।
इसके बाद सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है 3 नवंबर को आ जाएगा। तो आप देखोगे कि फटाफट से 10 नवंबर से पहले पहले तक जो है वो सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो CSAB कब स्टार्ट हो रहा है ये भी आपको पता चल गया। ऑल्दो वेरी क्लियरली दे हैव मेंशन्ड दिस इज अ टेंटेटिव शेड्यूल, तो हमें थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। वी हैव टू कीप लुकिंग एट द वेबसाइट। सभी वेबसाइट्स के लिंक मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप कि आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा एंड आई एम होपिंग कि जो भी आपके कॉमन क्वेरीज थी, जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो आंसर हो गए हैं। आपकी थोड़ी एंग्जाइटी जो है वो ड्रॉप डाउन हो गई है। फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है वो इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे पूछ सकते हैं। in every possible way we will try to help you guys, right? Thank you so much. I hope this is useful. आपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं and please keep on following us on our all social media channels, right? Thank you so much guys. See you guys.